वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम सानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, हम केदार जी का ज्योतिर्लिंग का कथा आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि तरमकेश्वर तक हो गया है। अब केदार जी घुसमेश्वर 2 ठो बाकी हैं, सुना दें। और कल हम एकादशी के बारे में आप लोग को बताएंगे कि एकादशी कब है, कब पारण करना है। द्वादशी कथा कल हम आप लोग को भेजेंगे। आज हम केदार जी का कथा भेज रहे हैं। तो पहले सुन लीजिए। विश्वेशं माधवं ढूंढीं दंडपाणिं च भैरवे वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकां सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरपर्ल्यां वैद्यनाथं च डाग्न्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्रयंकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुसमेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सत्य जन्म कृतं पापम स्मरण विश्वति। यह देखिए, विश्वेशम माधव जो है पूरा काशी का परिक्रमा है। यह 12 ज्योतिर्लिंग का नाम है। इसको सवेरे संध्या लेने से 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट होते हैं। अब केदारेश्वर का कथा आप लोग सुनिए। अभी सब बोलने से 1 मिनट लगता है। आप लोग को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। शिव पुराण में शिव जी कहते हैं 1 घड़ी 1 मिनट 1 घड़ी अगर मेरा कोई शिव पुराण सुनता है तो उसके हृदय में हम वास करते हैं। उसको शिव लोग जाना हो, क्योंकि शिव का अधिकारी बन जाता है। इसीलिए शिव पुराण का किताब पढ़ना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए। सबसे बड़ा दान, देखिए शिव पुराण में लिखा है कि सब कुछ दान करिए, सोना चांदी हीरा मणि, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है, कथा दान है। ये जो दान करता है उसका तो भगवान चित्रगुप्त भी उसका वर्णन नहीं लिख सकते। तो इसीलिए हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग भी सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। क्योंकि अगर 1 घड़ी 1 मिनट कोई शिव पुराण सुन रहा है तो उसके हृदय में शिव पुराण शिव जी वास करेंगे, उसका शिव जी के जाने का रास्ता बन जाएगा। क्योंकि 24 घंटा चित्रगुप्त लेखा जोखा करते रहते हैं कि हम लोग के अंदर से कितना भगवान का नाम भजन कीर्तन चल रहा है। तो अब चलिए केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का आप लोग कथा सुन लीजिए। देखिए कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापन हुआ है। जब लड़ाई हुआ था पांडव से कौरव से, तो वो समय जब कुछ शांत हो गया था तो कृष्ण भगवान चले गए थे द्वारका। तो ये जो 5 पांडव थे कृष्ण भगवान से जब मिलने गए तो वो कृष्ण भगवान उसी समय अपनी समाधि में चले गए, विष्णु लोक में चले गए। तो अभी लोगों ने हताश हो गए, अब क्या करें। तो महादेव को खोजने गए। अब मैं महादेव को पूरे हर तीर्थ में खोजे, कहीं महादेव का पता नहीं चला। महादेव क्या किए कि जो बैल था बैल के रूप में हो गए थे, भैंस के रूप में हो गए थे, अपना रूप बदल लेते थे, लेकिन ई लोगों को नहीं मिलते थे। हर जगह ये लोग हर तीर्थ में, हर 12 ज्योतिर्लिंग के कहीं भी ऐसा तीर्थ है, हर जगह ये लोग पहुँचते थे, लेकिन महादेव कहीं लोगों को मिले नहीं। अब लोगों ने हताश हो गए कि क्या कारण है, कौन ऐसा हमसे गलती हुआ, क्या पाप हुआ कि महादेव हमसे क्यों नहीं रुष्ट हैं। तो अभी लोग क्या किए कि अभी 5 पांडव जो हैं तो उनसे नकुल से बहुत चालाक थे, उनसे पूछे कि भाई तुम बताओ। वहाँ कहें देखिए ये जो बैल के रूप में हैं, भैंस के रूप में, महादेव सी रूप में छिपे हैं। तो कहें ठीक है। बहुत चले गए पहाड़ के ऊपर, कैलाश में केदार जी के ऊपर पहाड़ पर। जब पहाड़ पर गए अपने दोनों पैर भीम जो है फैला लिए कि अब देखिए कि अगर महादेव होंगे तो हमारे नीचे से नहीं निकलेंगे, और जितना जानवर सब जानवर निकले महादेव हो गए। तो पीछे भाग रहे थे, उसी समय भीम जान बस यही महादेव हैं, क्योंकि अपने रूप को बदल लिए थे, भैंस के रूप में हो गए थे। महादेव तुरंत दौड़ के गए और महादेव तुरंत गुफा के अंदर जब घुस रहे थे तो उसी समय पीछे से भीम जोर से कस के पकड़े। उसी समय महादेव का 5 खंड हो गया था। 5 रूप में, 5 केदारेश्वर के रूप में महादेव विराजमान हो गए। तो आधा तो चले गए वहाँ पशुपतिनाथ, अब आधा जो है जो पीछे का हिस्सा था। इसीलिए देखिए केदार जी में जाएंगी तो आपको विचित्र शिवलिंग का दर्शन होगा, क्योंकि ऐसा शिवलिंग आपको, क्योंकि वो जो भैंस के रूप में पीछे का हिस्सा केदार जी में है, और जो आगे का हिस्सा है
वह पशुपतिनाथ में है, इसीलिए उनका नाम है पशुपति, क्योंकि वो आगे का हिस्सा है और जो पीछे का हिस्सा है वो केदार से। जब दोनों का दर्शन करिए तो आपका एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा, पशुपतिनाथ का और केदार। जब तक आप पशुपतिनाथ का दर्शन नहीं करेंगी आपको केदार जी का दर्शन का पूर्ण नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को पशुपतिनाथ का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो भगवान दो हिस्से में का 5 हिस्से में बट गए। तो उसी जगह पर केदारे जी में 5 जगह पर महादेव का 5 जगह का पिंडुकी है। एक जगह हाथ है, एक जगह 2 पैर है, वो है पैर है, एक जगह पीछे का हिस्सा है वहाँ मूड़ी है। इसी तरह 5 खंड में महादेव केदारेश्वर में बट गए। लेकिन मेन दर्शन केदार जी का पशुपतिनाथ का अगर दर्शन कर लीजिए तो आपका एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन का पूर्ण मिलता है। तो अब वो पकड़ लिए महादेव अपने रूप में आ गए। कहें तुम क्या चाहते हो? कहें प्रभु हमको इतना भटकाए, इतना क्या ऐसा कहें जान में हो अनजान में हो, जब युद्ध में बहुत से ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत मारे गए, बहुत औरतों का मांग का सिंदूर उजड़ गया, बहुत वो जो बालक हैं उनकी माँ बेबच्चे को हो गई थी, तो अभी कुल हत्या तुम लोग को लगाते, इसीलिए हत्या की वजह से हम तुम लोग को दर्शन नहीं दिए। तो कहीं हत्या का निवारण कैसे होगा? कहीं यही हत्या तुम लोग 5 भाई कोने अतरे हर जगह जा जाके दर्शन करो 12 ज्योतिर्लिंग का जहाँ जहाँ पर हैं, और जितना तीर्थ है तुम लोग दर्शन करोगे तब तुम्हारा पाप प्रायश्चित होगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? महादेव फिर काशी में आ गए। तब कहें उसके बाद जब तुम काशी में आओगे, काशी में पूरे तीर्थ का दर्शन करोगे, 5 कोसी यात्रा करोगे, तब तुम्हारा पाप का निवारण होगा। जब तक यह नहीं करोगे तुम्हारा निवारण नहीं होगा, क्योंकि हत्या तो तुमको लगा है। कहें ठीक है प्रभु, यही मार्गदर्शन के लिए तो हम आप लोगों को आपको खोज रहे थे, अब आप भागे भागे फिर रहे हो। ये सब महादेव का लीला था। तो कहें ठीक है, चलो तुम इतना कर रहे हो तो एक ज्योति के रूप में केदारेश्वर में एकदम पहाड़ के ऊपर महादेव वहाँ विराजमान हो गए। तो वहाँ 5 पांडव भी हैं, द्रौपदी भी हैं। आगे देखिएगा 5 पांडव हैं और बीच में द्रौपदी हैं और पीछे केदारेश्वर हैं। तो जो प्राणी अगर केदार जी का भूल से अगर जाए के दर्शन कर लेता है, जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता है। और उनके दर्शन के बाद या पहले आगे पशुपतिनाथ का भी दर्शन कर लीजिए। तो अभी क्या हुआ कि यह तो हो गया केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का कथा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब भगवान देखिए, भगवान बोले हैं कि अगर कोई प्राणी अगर शिव पुराण का कहीं भी शिव पुराण हो रहा है, कोई कथावाचक शिव पुराण कर रहे हैं, तो वहाँ आपको जान चाहिए एक घड़ी आधे में पुण्य का। एक घड़ी अगर कोई मेरा शिव पुराण का कथा सुनता है उसके हृदय में हम वास करते हैं। तो इसीलिए कहीं शिव पुराण हो वहाँ जाना चाहिए और कथावाचक क्यों पूजा करके कुछ न कुछ देना चाहिए। तो शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है, कुल 18 पुराण में बहुत बड़ा पुराण है, क्योंकि मन शिव जी विराजमान है। तो ये मामूली कथा नहीं है, इसलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि कथा सुनिए। अरे 10 मिनट 5 मिनट जो हम भेजते हैं है तो शिव पुराण का ही कथा, तो आप लोग सुनिए। तो ही महादेव कहें कि अगर उसके बाद लोग को अगर टाइम नहीं है तो जो भी प्राणी अगर काशी में आता है और काशी में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, पूरे गणेश का गंगा में स्नान करता है, विश्वनाथ को जल चढ़ाता है, तो वो तो जेते जी मुक्त है। लेकिन वही को भगवान बुलाते हैं दर्शन पूजा के लिए कि जिसका हृदय साफ है, निर्मल है। काशी में उसी को वास देते हैं जिसको मुक्ति करना है। और अगर बहुत काशी में रह के पाप है तो भगवान मुक्ति नहीं देंगे, कहीं बाहर भेज देंगे। ये सब महादेव का लीला है। इसी में काशी में कोई बाहर से लोग आवे तो उनको गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। देखिए लोग कहते हैं कि 100 बार आप गंगा स्नान करिए, एक बार अगर समुद्र में स्नान कर लीजिए, आपको एक बार समुद्र में स्नान करने से 100 बार गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। अगर वहाँ दीपदान कर रही हैं, समुद्र में स्नान कर रही हैं, तो आपको इतनी महिमा समझिए कि गंगा माँ जाके समुद्र में मिली हैं। और हर पुण्यवासी को नर्मदा में गंगा माँ जाती हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो ये सब तीर्थ जो बनाया गया है, ये सब नदियाँ बनाई गई, ये सब मामूली नहीं है। यहाँ जब मौका मिले तो जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। यह दर्शन करने से, दर्शन करने की नीयत से जा रही हैं, अपने मन में संकल्प करके भगवान का याद कर तो ही पुण्य मिलेगा। यह नहीं तीर्थ स्नान में जाइए, बुरा कर्म करिए, जहाँ मिले जौ मिले खा लीजिए, सब नहीं। भगवान के ध्येय से जाइएगा तो उसका भी पुण्य मिलेगा। अब उसी पर महादेव कहें
कि देखिए भी कोई ब्राह्मण था, वो काशी में आके गंगा के किनारे तप कर रहा था, और तप करते करते कोई बहुत वर्षों बीत गया। वो अपने घर से निकला था, बाल बच्चा परिवार सबको छोड़ के, लेकिन महादेव का वो गंगा में स्नान करके महादेव को दर्शन किया। दर्शन करने के बाद जब उसका शरीर सीधे विश्वनाथ हो गया, विश्वनाथ उसके अपने में समा लिए, उसका आवागमन से छुट्टी हो गया। तो लोग कहते हैं कि काशी मामूली काशी नहीं है, पूरे देश में तीर्थ करिए, लेकिन सबसे न्यारी काशी है। तो काशी का तो महत्व अलग है। तो महादेव जो हैं अपने मुख से पांचों पांडवों को ज्ञान दिए हैं कि हे पांचों पांडव, तुम लोग सारे तीर्थ करो, करने के बाद तुम काशी में आओ, प्रायश्चित करो और गंगा स्नान करो, पंचकोशी करो, तब तुम्हारा पाप निवारण होगा। तो ये लोग पांचों पांडव काशी में आए, गंगा स्नान किए, पंचकोशी किए। उसके बाद एक 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 करके जब देखेंगे कृष्ण भगवान अपने लोक को चले गए हैं, ये लोग भी धीरे 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 करके, ये कथा पांचों पांडवों का हम बहुत पहले आप लोग को भेज चुके हैं, पीछे का देखिए वीडियो उसमें है। तो ये लोग भी धीरे धीरे करके अपने लोक में चले गए हैं। तो ये सब कथा जो है मामूली ने, कल है एकादशी कथा, हम परसों आप लोग को भेजेंगे, एकादशी द्वादशी पारण का, और 10 तारीख को है एकादशी। चलिए अब इसके बाद हम कथा कल भेजेंगे। अब आप लोग सुनिए, कह रहे हैं शिव पुराण का बहुत महिमा है, जो हम भेजते हैं शिव पुराण का ही ग्रंथ में भेजते हैं, हमारे अपने मन से कुछ भी नहीं भेजते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी उमा चपत यही त्रिपुरारी, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णा गोविंदाय प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलने में थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। ये मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आए थोड़ा सा घबरा गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। अगर ये कथा सुनेंगी, दूसरों को भेजेंगी, तो उनके भागी बनेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।